हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सूर्य के सूर्य के अभ्यंतर में इसका ए भाग है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन के समय विमुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। बी पार्ट है इसका, विखंडन रिएक्टर में 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन में विमुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और सी भाग इसका है, बी प्रश्नों में ए तथा बी दोनों प्रश्नों में विमुक्त ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और इसके अवधारणा को समझते हैं। तो जब भी हम सूर्य के अभ्यंतर की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 4 जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो संयुक्त होके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं चीज। तो इसको अगर हम अभिक्रिया के रूप में इसको दर्शाना चाहें तो कुछ दर्शा सकते हैं। 4 1 हाइड्रोजन 1, ठीक है, वो संलयित होते हैं और अपना एक हीलियम बनाते हैं। हीलियम का 4 होता है द्रव्यमान, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। प्लस 2 निकलते हैं यहाँ पे बी पार्टिकल। प्लस कुछ लगभग 26 पॉइंट समथिंग है, फिर उसको बोलते हैं 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये होती है इसकी संलयन की अभिक्रिया। चलिए इसके प्रश्न को हल करते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है वो 1 ग्राम लेंगे, हम 1 ग्राम लेते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान वो होता है 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में उपस्थित परमाणु की संख्या, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो होगी एवोगैड्रो संख्या, जो कि कितना होता है 6.02 × 10⁻23, कितना होगा। इसलिए 1 किलोग्राम में उपस्थित कितनी हो जाएगी फिर। अब क्योंकि हमें तो 1 किलोग्राम के लिए निकालना है ना, और 1 ग्राम द्रव्यमान का मतलब होता है इसका 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन बोल सकते हैं इसको। और 1 मोल के लिए हम लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसलिए मैंने लिखा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में उपस्थित परमाणु की संख्या होगी इसकी एवोगैड्रो नंबर। लेकिन हमको निकालना है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन, तो उसके लिए हो जाएगी 1000 गुणा 1 ग्राम में जितना है तो वो है इतना। तो ये मेरे पास में आता है 6.02 गुणा 10⁻26, इतनी संख्या होगी इन परमाणुओं की। अब चूंकि 4 हाइड्रोजन परमाणु से उत्पन्न ऊर्जा, यहाँ पे देखो इस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि चूंकि 4 हाइड्रोजन परमाणु, 4 H परमाणु 4 H परमाणु जो है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो 6.1 हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु कितनी करेगा 26/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए तो अगले पेज में चलते हैं। इसलिए 6.02 गुणा 10⁻26 परमाणु हाइड्रोजन परमाणु H परमाणु उत्पन्न करेंगे
कितनी 26/4, ये एक परमाणु गुणा 6.02 गुणा 10⁻26, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसे जब हल करते हैं तो वो लगभग आता है 39.13 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी जब अगर हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ले लें, क्योंकि 4 परमाणु से होती है 26 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलोग्राम में परमाणु संख्या होगी 6.02 गुणा 10⁻26, और कितने परमाणुओं से लगभग 39.13 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब इसका बी भाग लेते हैं हम। तो बी भाग में बोल रहा है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो सबसे पहले हमें जो यूरेनियम की जो अभिक्रिया है उसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब यूरेनियम की विखंडन की हम बात करें तो वहाँ पे होता है यूरेनियम 235 का जब हम विखंडन करते हैं किसके द्वारा, एक न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट करवाते हैं इस पर, ठीक है। न्यूट्रॉन की जब बमबारी करवाते हैं तब ये टूटता है जनरली 26 बेरियम 141 में, जब बीटा 6 होता है। यहाँ पे बीटा 6 की बात हो रही है, ठीक है। जब बीटा 6 नहीं होता है तो वो सीजियम और रूबिडियम में टूटता है। यहाँ पे बीटा 6 होगा, 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 निकलेंगे न्यूट्रॉन, प्लस ऊर्जा मुक्त होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 235 के विखंडन से इतनी ही ऊर्जा निकलती है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 235 यूरेनियम में परमाणु संख्या कितनी होगी, चूंकि 235 जो है वो यूरेनियम 235 जो है इसके 1 ग्राम में सॉरी 235 ग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या तो वो ही, क्योंकि इसका जो ये ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना वो 1 मोल यूरेनियम के कोरेस्पोंडिंग होता है, उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो 235 ग्राम यूरेनियम के में परमाणु संख्या कितनी, वही एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 6.02 गुणा 10⁻23, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 1 मोल यूरेनियम के लिए है, ठीक है। तो हम यहां से बोल देंगे, इसलिए 1 ग्राम में यूरेनियम परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6.02 गुणा 10⁻23 बटे 235, इतना नंबर हो जाएगा। तो अब हम बोल देंगे 1 किलोग्राम यूरेनियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.02 गुणा 10⁻23 है, 3 जीरो मतलब 1000 और जोड़ 1000 से वो जो गुणा करेगा तो वो बनेगा 226 बटा 235, इतनी आती है लगभग। परमाणु संख्या को जब हल करते हैं तो वो आती है 25.62 गुणा 10⁻23, इतना है, इतनी संख्या होगी परमाणुओं की इस यूरेनियम में, ठीक है। अब क्योंकि अब देखो वो अभिक्रिया में हमारे पास में जब एक यूरेनियम से कितनी ऊर्जा विमुक्त हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए 25
इसलिए 25.62 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु यूरेनियम परमाणुओं से प्राप्त होगी। कितनी? 200 गुणा 25.62 गुणा 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जब हल करते हैं तो वो आता है लगभग 5.124 गुणा 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा हमें मिलती है 1 किलोग्राम यूरेनियम से, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से। अब चलिए हम करते हैं तुलना। तो एक तरफ तो हमारे पास में है 1 किलोग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि परसेंट में हमें बोला हुआ है, दोनों में ए तथा बी दोनों से विमुक्त ऊर्जा की तुलना कीजिए। मतलब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन और 1 किलोग्राम यूरेनियम। तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन परमाणु है एक तरफ, तो और एक तरफ है 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 परमाणु। ठीक है, तो इससे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से विमुक्त ऊर्जा हमारी आई थी 39.13 गुणा 10 की पावर 26, 39.13 गुणा 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से हमारे पास में आती है कितनी? 5.124 गुणा 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ से दिख रही है कि ये ऊर्जा ज़्यादा है। तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन परमाणु, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से। ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।